फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को कल वाली मेरी ब्लॉग वीडियो बहुत ही पसंद, रिएक्शन वीडियो बहुत ही पसंद आई थी और आप लोगों ने कुछ कुछ कमेंट भी किए थे जिसको मैं इस वीडियो में रीड करूँगी और उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे रिएक्शन वीडियो आने वाले हैं। चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी राय देते हैं और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि निक्की दी ने अपनी नंद का वेलकम किया था, उनको उपटन वगैरह लगाया था, जिस पे कि सब लोगों ने सवाल किया था कि उन्होंने अपनी जेठानी को आगे क्यों नहीं किया, सारे काम खुद से ही क्यों कर ले रही हैं एंड अकेले ही हर जगह महफिल लूट रही हैं, ये सब लोग कह रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने अपनी सफाई में बोला भी था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, और वो चीज़ भी मैंने भी उस अपनी वीडियो में क्लियर किया था। आगे बात करते हैं कि कल थी कामिनी दी की एनिवर्सरी और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा हुआ था। उनके मायके से पूरी फैमिली आई थी, निक्की दी की भी बहन भाई आए हुए थे और उनके घर में शादी वाला माहौल है तो ऑलरेडी बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, सारे लोग आ गए हैं, 2 दिन और रह गए हैं शादी के लिए। तो अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सब लोग पूरा कर रहे हैं और अपना सपोर्ट करते हुए शादी को कंप्लीट करने की सब लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ कुछ से ऐसे मोमेंट कैप्चर हो जा रहे हैं, वे लोग दिखा रहे हैं जिस पे कि ऑडियंस सवाल कर रही है। जैसे कि निक्की दी का कहना है कि मैं हर चीज़ में खुद ब खुद आगे रहती हूँ, मुझे कहीं कोई बुलाता नहीं है या फिर मुझे कहीं कोई स्पेशल इन्विटेशन दे के फ्रंट में नहीं रखा जाता है। मैं अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने शरीर और अपने पैसे को लेके हर जगह आगे रहती हूँ, जिससे कि सामने वाला खुश हो जाए और उसे किसी चीज़ की कमी ना खा ले। अब कल थी कामिनी दी की एनिवर्सरी, तो सभी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब निक्की हर जगह आगे रहती हैं तो एनिवर्सरी में हर मोमेंट पे वो आगे क्यों नहीं दिखी, हर जगह उन्हें बुलाया गया है या फिर डांस में या फिर हर जगह वो सबके पीछे ही रही हैं। तो आप लोगों को भी क्या ऐसे लगता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी ने सवाल किया था कि वैसे तो निक्की हर जगह आगे रहती है, लेकिन यहाँ पे केक कटिंग के टाइम, केक खिलाने के टाइम, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के टाइम, पूजा में, हर जगह कहीं भी निक्की नहीं दिख रही हैं। इवेंट पूजा के टाइम वो मार्केट चली गई थी। इस पे भी ऑडियंस सवाल कर रही है कि ज़रूरी था कि जब घर में पूजा हो रही है तभी आप मार्केट जाओगे? एनिवर्सरी का पूजा था, इतना बड़ा पूजा था, ऑलरेडी आपके घर में गेस्ट आ रखे हैं और घर का मेंबर ही मार्केट चला जाए, घर का मेंबर ही पूजा फंक्शन सारी चीज़ों को छोड़ के गायब हो जाए, तो इस पे भी ऑडियंस सवाल उठा रही है। तो मैं अपने तरफ से ये बोलना चाहूँगी, या फिर जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई है मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं भी कोई भी व्लॉग की वीडियो देख के मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो पीछे हैं। हाँ, थोड़ा सा कोई जल्दी आगे आ जाता है किसी चीज़ के लिए, कोई पीछे आगे होता है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाया जाता है, जानबूझ के ऑडियंस को दिखाया जाता है, जिससे कि कुछ कुछ सवाल निकल कर आए और वही टॉपिक बन जाए वीडियो क्रिएट करने के लिए, एक कंटेंट मिल जाए। रही बात मार्केट जाने की, तो ये चीज़ मुझे भी पसंद नहीं आई थी। पूजा ख़त्म होने के बाद भी वो मार्केट जा सकती थी, लेकिन हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट काम हो, जैसा कि उन्होंने बताया भी चूड़ियाँ लेनी थी और कुछ कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, जो प्रीति को देने वाला चूड़ी बॉक्स है उसमें चूड़ियाँ भरने का किसी को याद नहीं आया था। वो बस निक्की दी को याद आया था और वो फटाफट से भाग के मार्केट चली गई थी, जो कि वो बोल भी रही थी कि मैं हर कलर्स की कुछ कुछ चूड़ियाँ ले आऊँगी जो कि उसमें पड़ जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम था और कुछ और भी कपड़े वगैरह लेने थे जिसमें अर्चना, आरती और कामनी, निक्की दी, ये सब लोग मार्केट गए हुए थे। तो वो चीज़ उनके वीडियो में भी देखने को मिली थी। लेकिन अब मार्केट वो पूजा के बाद जा सकती थी या नहीं जा सकती थी, ये तो वही इस चीज़ को क्लियर कर सकती हैं। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि पूजा ख़त्म होने के बाद ही वो मार्केट जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो उनकी ऑडियंस या फिर कामिनी दी की ऑडियंस, किसी के पास जाके गलत कमेंट नहीं करती। अब खाना पीना बनाने को भी लेके सवाल हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ निक्की दी ही खाना बना रही हैं, कामिनी दी किचन में नहीं दिख रही हैं। तो ऐसा बता दूं कि उनके व्लॉग में देखेंगे, कामिनी दी के व्लॉग में हम अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कामिनी दी ही दिखती हैं। अगर जो निक्की दी के सपोर्टर हैं, निक्की दी के सब्सक्राइबर्स हैं, वो निक्की दी के व्लॉग को देखते हैं तो उसमें निक्की दी ही सिर्फ़ और सिर्फ किचन में दिखती हैं और हर जगह निक्की दी की हेल्प करते हुए सुमित भैया भी नज़र आते हैं। लेकिन
अजीत भैया बहुत कम ही किचन में कामिनी दी की हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। अर्चना सबका सपोर्ट करती हैं, सबके साथ किचन में खड़ी रहती हैं। मौसी वगैरह लोग हैं जिसको जैसे टाइम रहता है सब लोग सबके साथ किचन में खड़े हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग कितना ऑब्जर्व करते हो उनकी वीडियो देख के, क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोनों लोग एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, ऑन कैमरा नहीं रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत दिख जाए और एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाए जिस पे कि बात हो सके, इसलिए मुझे लगता है ऑफ कैमरा उनके घर में सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं और बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। और इस शादी में सब लोग अपना भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे जितना बन रहा है सब लोग कर रहे हैं। एक बेटी की शादी ना बहुत मतलब मेहनत से होती है और बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब एक बेटी की शादी होती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी के घर में भी हो। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है उस बेटी के लिए भी और उस घर वालों के लिए भी। कहीं भी अगर वीडियो व्लॉग देखिए तो उसमें प्रीति रोती हुई ही नज़र आ रही हैं। प्रीति का कहना है कि मैं सोच रही हूँ कि ये वक्त यहीं रुक जाए, ये पल बीते ही ना। उनको वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, प्रीति का ऐसा कहना है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और वो हर एक चीज़ को बहुत ही मिस कर रही हैं। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि निकी दी और कामिनी दी ने प्रीति को रोका हुआ है व्लॉग ना डालने के लिए, क्योंकि सारे व्लॉग इन लोगों के चैनल पे जाएं। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं और कौन सबसे ज़्यादा ब्लॉग डाल रहा है, ब्लॉग डालो कंपटीशन चल रहा है कि क्या है। इस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अपनी राय देकर ज़रूर जाइएगा कि ये चीज़ कैसी लगी और जिस चीज़ों को मैंने क्लियर किया है क्या वो सही है या गलत है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी रिएक्शन के साथ, दूसरी जानकारी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी ओरिजिनल चीज़ होती है ना, जो कैमरे के पीछे की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आपको रिएक्शन में देखने को मिलती है। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।